आज झारखंड को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा नेता का चुनाव। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा और विनय सहस्रबुद्धे। झारखंड के सीएम पद के लिए रघुवर दास का नाम सबसे आगे। सरयू राय, सुदर्शन भगत, सीपी सिंह और जयंत सिन्हा के नामों पर भी चर्चा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद मांगा नहीं जाता है, पद दिया जाता है और पर्यवेक्षक आ ही रहे हैं। कुछ घंटों के बाद बैठक होगी, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशें की तेज। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अमित शाह और अरुण जेटली से मिले थे उमर अब्दुल्ला, लेकिन दोनों दल ने किया खंडन। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के गठबंधन की भी अटकलें। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के एक होटल में पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग से मिले राम माधव। सरकार गठन पर भी बातचीत। बोडो उग्रवादियों के नरसंहार के खिलाफ आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक असम बंद। असम युवा परिषद और ऑल इंडिया आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन ने किया है ऐलान। बंद का रेल यातायात पर असर। कार्यकर्ताओं ने असम के कई हिस्सों में ट्रेनें रोकी। कई स्टेशनों पर फंसे यात्री। कोकराझार में सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक दी गई कर्फ्यू में ढील। असम अरुणाचल की सीमा पर सोनितपुर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। असम राइफल्स, राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल चला रहे हैं अभियान। भारतीय सेना भी कर रही है मदद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में किया हमला प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा, नहीं सहेंगे आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के निजीकरण की खबरों को बताया गलत। वाराणसी में कहा, रेलवे में गरीबों का नहीं धन्ना सेठों का लगाएंगे पैसा। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए एमपी लैंड फंड के इस्तेमाल की बात कही। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। वाराणसी के 80 घाट से प्रधानमंत्री ने फिर से किया 9 सफाई दूतों का ऐलान। इंडिया टुडे ग्रुप और अरुण पुरी को किया नामांकित। मुंबई के डब्बा वाले किरण बेदी और सौरव गांगुली को भी दी जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की स्वच्छता अभियान से जुड़े झाड़ू थामी, पेड़ भी लगाए। आज दिल्ली में 84 दंगे के पीड़ितों से मिलेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। तिलक विहार के विडो कॉलोनी में करेंगे मुलाकात। झारखंड और जम्मू कश्मीर की कामयाबी के बाद मिशन दिल्ली में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। दिल्ली के प्रदेश दफ्तर जाकर बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। चुनावी चंदा जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तिलक नगर में किया डिनर का आयोजन। डिनर से करीब 25 लाख रुपए जुटाने का अनुमान। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया समेत राज्य के 10 मंत्रियों को धमकी भरा ईमेल। इंडियन मुजाहिदीन ने दी आगामी 26 जनवरी को ब्लास्ट की धमकी। राजस्थान सरकार ने दिए इंडियन मुजाहिदीन के नाम से भेजे गए धमकी भरे मेल की जांच के आदेश। डीजीपी और एटीएस को सौंपी गई जांच। बोधगया के अतिया गांव में 40 महादलित परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म। क्रिसमस पर हुआ धर्मांतरण। यूपी के मैनपुरी में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में हिरासत में लिया गया एक शख्स। आरोपी 7 साल पहले ईसाई बन गया था। धर्मांतरण पर भोपाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। कहा, जब तक कानून नहीं बनेगा नहीं रुकेगा धर्मांतरण। कि जब तक एक धर्मांतरण विरोधी कानून केंद्र से पास नहीं होता तब तक धर्मांतरण जारी रहेगा। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की कर्नाटक सरकार की घोषणा पर विवाद। बीजेपी ने कहा, टीपू ने जबरन लोगों को कराया था धर्मांतरण।
दिल्ली तेजाब कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, वारदात में शामिल 2 नाबालिग हिरासत में। पुलिस का दावा, एक तरफा प्यार में लेडी डॉक्टर के साथी ने ही रची थी साजिश। दिल्ली से सटे मेवात में पुलिस ने किया रेव पार्टी का भांडाफोड़। फार्म हाउस पर छापा मारकर 40 लड़के 4 लड़कियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली के विकासपुरी में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, घर वालों ने स्कूल में शव रखकर किया तोड़फोड़। पीड़ित के घर वालों ने 11वीं क्लास के लड़के पर लगाया परेशान करने का आरोप। चंडीगढ़ के होटल में लड़का लड़की ने सल्फास खाकर की खुदकुशी, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। चेक इन करने के तुरंत बाद दोनों ने खाया था सल्फास। बिहार के सारण में टीचर के टॉर्चर पर स्कूली छात्रा ने की खुदकुशी, शायरी लिखने पर स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाकर डांटा था। छात्रा की खुदकुशी पर स्कूली छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में डंपर और मारुति में सीधी टक्कर लगते ही दोनों में लगी आग। NH2 पर जुबली मोड़ के पास हुआ हादसा। हादसे के बाद भाग निकले दोनों गाड़ियों के चालक और हेल्पर। दिल्ली के सीरमपुर में कपड़ा दुकान में आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब आधे घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक। पंजाब के बठिया में 2 साधुओं की भीड़ ने की जमकर पिटाई। साधुओं पर एक लड़की को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश का आरोप। लड़की की चीख पर जुटी थी भीड़। हैदराबाद में छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बनाई लड़कियों की C टीम। स्पाई कैम से लैस 7 दस्ते पूरे शहर में तैनात, वारदात कैमरे में कैद करने की कोशिश। सूरत में एक सब इंस्पेक्टर ने वर्दी का बनाया मजाक, बर्थडे पार्टी में डांसर पर उड़ाए नोट, पुलिस ने किया सस्पेंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी, राजधानी के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस को मिली एक व्यक्ति की लाश, ठंड से मौत होने का शक। आज 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। कोहरे और ठंड का डबल अटैक हुआ जानलेवा, यूपी में 9 और पंजाब में 3 लोगों की मौत। यूपी के मैनपुरी, बाराबंकी, बदायूं में कोहरे की वजह से हादसे में 5 की मौत। सर्दी और कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, 180 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई उड़ानें भी लेट। संजय दत्त ने परिवार के साथ देखी फिल्म पीके, उनके लिए रखी गई थी स्पेशल स्क्रीनिंग। फरलो पर हुए हैं जेल से रिहा। मेगास्टार अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मिला सम्मान। बिग बी ने कहा यश चोपड़ा के साथ थे पारिवारिक संबंध। मेलबर्न टेस्ट में चाय पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंचा 174, 3 खिलाड़ी लौटे पेविलियन। उमेश ने वार्नर को 0 पर भेजा पेविलियन। 57 के स्कोर पर रॉजर्स को शमी ने किया आउट, वॉटसन 52 रन बनाकर अश्विन के हुए शिकार। 3 दशक बाद क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर। दादर यूनियन और शिवाजी पार्क जिमखाना के बीच हुआ मैच। दिलीप वेंगसारकर की दादर यूनियन टीम ने वाडेकर की शिवाजी पार्क जिमखाना टीम को हराया। मैच में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने की अंपायरिंग। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर भी थे मौजूद। मुंबई में परंपरागत प्रतिद्वंदी रही हैं दोनों टीमें। सुनामी की 10वीं बरसी पर तमिलनाडु के नागरकोल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। लोगों ने कई दूसरी जगहों पर भी की प्रार्थना। 2004 में आज ही के दिन कुल 14 देशों में सुनामी से मची थी बड़ी तबाही। एतिहाद एयरवेज की आलीशान A380 सुपर जंबो कल अबुधाबी से लंदन के लिए भरेगी उड़ान। भव्य विमान में 3 रूम अपार्टमेंट के अलावा मुसाफिरों के ऐशो आराम की कई सुविधाएं। नासा के कैमरे में कैद किया सौर तूफान का मंजर। 19 दिसंबर को सूरज की सतह पर उठा था तूफान। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मनाया क्रिसमस, धरती पर भेजा बधाई संदेश।
अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रूस का तीखा विरोध प्रदर्शन, मॉस्को के शॉपिंग मॉल में पायदान पर लगाया अमेरिकी झंडा। हांगकांग में सड़कों पर हुई नोटों की बारिश, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर ले जा रही वैन हुई थी हादसे का शिकार, सड़कों पर बिखरे नोट।